झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव से पहले ही क्या जेएमएम की बड़ी हार हो गई है। झारखंड के निकाय चुनाव से पहले ही क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। आखिरकार क्यों चुनाव से पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी हिल गई। जी हाँ, जो खबर मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं वो खबर बहुत कुछ इशारा कर रही है। दरअसल झारखंड निकाय चुनाव में बिखर रहा जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन और इसकी असली वजह क्या है। आरजेडी और अब कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं, झारखंड के अंदर जेएमएम और कांग्रेस का ऑलरेडी गठबंधन है और इस गठबंधन की एक सरकार है, लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को आरजेडी के साथ गठबंधन करने की। क्या वो बात यहां सच साबित नहीं हो रही है जिस बात का हम लगातार जो है उस पर बात कर रहे हैं, जिस बात पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वो चर्चा है बीजेपी और जेएमएम के गठबंधन की, जिस पर अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता केएन त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया था कि निकाय चुनाव के बाद आप देखिएगा कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होगा। लेकिन क्या निकाय चुनाव से पहले ही उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, ये बड़ी खबर ये बताती है कि क्या झारखंड की सियासत में वाकई बड़ा होने वाला है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार है, लेकिन इन दिनों इस गठबंधन में दरार दिखने लगी है। राज्य में होने वाले निकाय चुनावों ने सत्तारूढ़ गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिए। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जेएमएम से जो गठबंधन है कांग्रेस उसको तोड़ सकती है और बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। देखिए, रांची सहित कई नगर निकायों में सहयोगी दलों के समर्थित उम्मीदवार अब आमने सामने हैं। निकाय चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो रहे हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी। कई जगहों पर तीनों दलों ने अलग अलग उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे गठबंधन की डोर ढीली पड़ती नजर आ रही है। राजधानी रांची में मेयर और वार्ड परिषद पदों को लेकर मुकाबला रोचक और जटिल हो गया। गठबंधन सहयोगी दलों के समर्थित प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इससे साझा रणनीति के अभाव की तस्वीर भी साफ दिख रही है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सार्वजनिक मंचों से गठबंधन की मजबूती का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग सभाएं और प्रचार अभियान हकीकत बयां कर रही हैं। कई वार्डों में एक ही मोहल्ले में अलग घटक दलों के समर्थक समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज को समझिएगा कि जो गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं झारखंड के अंदर, इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं कि कुछ समय पहले झारखंड की घाटशिला सीट पर चुनाव हुए, लेकिन वो मुकाबला बीजेपी, जेएमएम और अन्य पार्टियों के बीच था। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, यहाँ पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारते। लेकिन अब देखिए क्या है कि जो गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वे भी अपने प्रत्याशी को उतार रही है, जैसे कि कांग्रेस जो कि जेएमएम के साथ ऑलरेडी गठबंधन में है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब आमने सामने वाली जो टक्कर है वो हो रही है, यानी कि इस सीट से अगर जेएमएम का प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो कांग्रेस ने भी इसी सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो जाहिर तौर पर ये तो नुकसान होगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रही है और जेएमएम अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रही है, तो यहाँ पर यह स्थिति इस वक्त की बन गई है। तो क्या वाकई झारखंड की सियासत में जो इतने समय से बात कही जा रही थी, इतने समय से जिस बात पर चर्चा हो रही थी कि आने वाले वक्त में झारखंड में सियासी माहौल बदलेगा, सियासी तस्वीर पलटेगी, तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्या वो चीज यहाँ पर हो रही है? क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जहां निकाय चुनाव से पहले इस गठबंधन वाली जो पार्टी है, इस गठबंधन वाली पार्टियों में जो बड़ी खींचतान नजर आ रही है और जो पार्टियां जो है वो टूटती नजर आ रही है। जिस तरीके के हालात इस वक्त है वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं साहब। वो ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस ही तो नहीं बड़ा खेला कर देगी।
हालांकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो के एन त्रिपाठी की मैं जो जिक्र कर रहा था, उन्होंने जो जिक्र किया था, देखिए ये साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर आपसी लड़ाई वाकई नजर आ रही है। रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह जैसे शहरी क्षेत्रों में भी प्रत्याशी चयन को लेकर सहमति नहीं बन सकी। स्थानीय नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर निर्णय लिए। इससे गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी उजागर हुई है। निकाय चुनाव आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से अहम माने जाते हैं। ऐसे में हर दल अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार पर रखने का अवसर देख रहा है। यही कारण है कि साझा रणनीति की बजाय अलग अलग दांव खेले जा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपसी जो तालमेल होता है, ये आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। घाटशिला सीट में आपसी तालमेल नजर आया था, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे का सबसे बड़ा सच यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, वो कैसे भी करके झारखंड में अपना दबदबा बनाना चाहती है। और देखिए घाटशिला सीट में जो उन्हें हार हुई, उस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई। देखिए इसके पीछे के कई तर्क भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल झारखंड की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कच्चे पदार्थ बड़ी संख्या में है, और बीजेपी का जो मेन मोटिव है वो इन कच्चे जो पदार्थ हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में इसको लेना है। और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हेमंत सरकार है, वहां पर में मुख्यमंत्री है, क्योंकि राज्य सरकार से अनुमति चाहिए होगी। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में खींचतान तो होगा। और तो यही वजह है कि बीजेपी सोच रही कि भैया गठबंधन कर लिया जाए, गठबंधन करके जो है कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो झारखंड के अंदर शुरू करवाए जाने की बात जिसकी हो रही है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी की एंट्री वहां पर होगी, क्योंकि बड़े बड़े टेंडर्स की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज निकल कर सामने आ रही है कि इतने समय से जो सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही थी, और ये अचानक नहीं था। हेमंत सोरेन का बार बार दिल्ली आना, सियासी नेताओं से मुलाकात करना, इसके पीछे कई बार बहुत से तर्क बताए भी जा रहे थे, जो कि हमने अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई भी थी कि शायद इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वे बन सकती हैं, और जो बनती नजर भी आ रही हैं। तो क्या आगामी समय के अंदर ये जो तस्वीर है वो वाकई बदलती नजर आएगी, और क्या इसकी शुरुआत अभी से हो गई है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती, या कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से ये जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, और जो गठबंधन की इस वक्त तस्वीर दिखाई जो है वो गठबंधन की जो तस्वीर में इस वक्त फूट नजर आ रही है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। हालांकि आगामी वक्त में जरूर देखना होगा कि जो तस्वीर है क्या वो पूरी तरीके से पलट जाएगी। फिलहाल निकाय चुनाव से पहले की मैं बात कर लूं तो बीजेपी की तरफ से कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। बाबूलाल मरांडी की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। देखिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बात कही है कि इस निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, इस निकाय चुनाव में ईवीएम को जो है वो हैक किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार है वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्या इस तरीके की भी स्थिति हो सकती है? क्योंकि चुनाव आयोग से एक बड़ी उन्होंने अपील की कि भैया चुनाव में इन चीजों का ध्यान रखा जाए। क्या वाकई बहुत बड़े सवाल हैं। अगर जो झारखंड के अंदर ये जो गठबंधन है, जो गठबंधन की सरकार है, ये अगर टूट जाती है तो क्या बीजेपी के साथ जेएमएम आने के लिए तैयार है, और क्या वाकई डील हो ही चुकी है? इसीलिए इस तरीके की चीजें अभी नजर आ रही हैं। और हालांकि खबर यह भी है कि कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। देखते हैं आगे तस्वीर क्या होती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।